चंबल के शेर के नाम से पहचाने जाने वाले, ओबीसी के हक और अधिकार की लड़ाई में हमेशा पार्टी से ऊपर उठ करके हमारे ओबीसी महासभा के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाले और ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले परम आदरणीय विधायक माननीय दादा बैजनाथ कुशवाहा जी आए और हमको संबोधित करें। ओबीसी महासभा के तत्वावधान में बीपी मंडल जी के जन्मदिन के अवसर पर ओबीसी सामाजिक न्याय दिवस एवं सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय एडवोकेट पी विल्सन साहब, आदरणीय हार्दिक पटेल जी, आदरणीय बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चौधरी साहब, आदरणीय बघेल जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आप हमारे तमाम सारे साथियों के ख्यालात सुन रहे हैं, ओबीसी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने आप लोगों के बीच में रखी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आज तक हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े, इसके हम खुद दोषी हैं। कोई नहीं चाहेगा कि आप लोग आगे बढ़ें, कोई नहीं चाहेगा कि ओबीसी समाज देश की सत्ता में शामिल हो, कोई नहीं चाहेगा कि आप लोग अपने हक अधिकार हासिल करें। ये हम सब आप लोगों को खुद सोचना होगा और उसके लिए हमें लड़ना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आज तक हम सब की लड़ाई रोजी रोटी और मकान की रही है। हमने कभी अपनी लड़ाई मान सम्मान की नहीं रखी और हम लोगों ने मान सम्मान के साथ साथ संविधान की लड़ाई नहीं लड़ी है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आज हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, अगर हमें अपना सम्मान सुरक्षित रखना है तो निश्चित तौर पर साथियों हमें भारत के संविधान को सुरक्षित रखना जरूरी होगा, क्योंकि हमारा सम्मान संविधान पर निर्भर करता है। आज भारत का संविधान खतरे में है, ये बात आप हम सब लोगों को मालूम है। आज ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी है, इस देश में एससी एसटी और ओबीसी 85 की संख्या में है और आज उसी 85 की संख्या के वाले समाज के साथ शासन प्रशासन भूमि व्यापार राजनीति संस्कृति में उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, ये हम सब लोगों ने आंकड़ों के माध्यम से देखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आज हमारे आगे आने वाली भावी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में है। निश्चित तौर पर अगर हमारी भावी पीढ़ी, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, मैं निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता हूं, अगर उसका भविष्य ठीक नहीं है तो हमारा न सम्मान सुरक्षित है न हमारा बुढ़ापा सुरक्षित है। और ये जब ही सुरक्षित होगा जब हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित होगी, और हमारी भावी पीढ़ी जब ही सुरक्षित होगी जब भारत का संविधान सुरक्षित होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, निश्चित तौर पर साथियों आज प्रजातंत्र है और पूरे देश में 6743 की संख्या में ये जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं 85 की संख्या है। मैं निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता हूं साथियों, मैं जिस जिले से आता हूं, इस समाज के साथ में क्या अन्याय किया गया है। कभी ये समाज इस देश का हुक्मरान हुआ करता था, इनकी रियासतें थी, इनके रजवाड़े थे, इनकी आवाजी कानून हुआ करती थी, लेकिन इस समाज को शिक्षा से दूर रख करके और इसके ऊपर तमाम सारे अनर्गल कानून थोप करके इसको हमेशा हक और अधिकारों से वंचित रखा है। हम लोग बड़ी संख्या में हैं पूरे देश के अंदर में, और मैं जिस जिले से आता हूं मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस जिले में आप लोग देखेंगे हम लोगों को इतनी जाति टुकड़ों में तोड़ करके रखा है, चाहे वो कुशवाहा यादव रावत धाकड़ मुस्लिम माए धीवर केर नाई सप्ता धोबी गुजर तेली तंबोली ओजा धीर बड़ई कोडी गडरिया नटवा खाती मल्ला बातम बाट मीरा हल्दिया काची केवट नायक मेहरा नाट बेहतर साई शहर पासी कुर्मी कुंडमी मालीवास जाटो कसो से पंजाबी धान कस्सा खवास श्रम दस्य बलिंग बैरा की जगह खटे पठान चमाल लोधी हरी कंजमिया कान पठान परोसकार कस्बासी चौधरी सौंदिया लोधीदास बघेल जैसा तमाम सारी बिरादरियां हैं, ये एक जिले में है। जब ये जातियां अलग अलग रहेंगी तो एक से ऊपर एक, एक के नीचे एक, इस तरह से हम आपस में लड़ते रहते हैं।
निश्चित तौर पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के अब जाति नहीं, हम लोगों को जमात की बात करना चाहिए। और जब तक हम जाति की बात करते रहेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, हम इसी तरह से लुटते पिटते रहेंगे, हम कभी अपने हक और अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। अब जाति के साथ साथ में हम लोगों को जमात की बात करनी है। हमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा हमें सम्मान और संविधान की बात करनी है, तभी हम अपना हक और अधिकार हासिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर साथियों, चौधरी साहब ने जो बात कही मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने जो बात आप लोगों के बीच में कही थी, हम लोगों को किस तरह से अन्याय और अत्याचार हमारे ऊपर किया, किस तरह से हम लोगों को इस देश में हमारी दुर्गति की है। निश्चित तौर पर बहुत सारे यह वक्ता साथी बैठे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि आप उनके सबके विचार से बड़े बड़े वक्ता साथी आप लोगों के बीच में है। आदरणीय विल्सन साहब हमारे बीच में, हार्दिक पटेल जी हमारे बीच में है, छगन भुजबल जी हमारे बीच में आने वाले हैं, शरद यादव जी हमारे बीच में आने वाले हैं। ये तमाम बड़े बड़े नेता हमारे बीच में हैं जो हमारे काफी लंबे समय से समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और आगे आने वाला समय है आपका है, मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं। जब इतने तमाम सारे नेता एक मंच पर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर दुनिया के किसी की औकात नहीं है कि आपके हक और अधिकारों को आपसे हटा सके। निश्चित तौर पर आपके हक अधिकार आपको मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के बीच में जय भीम, जय भारत, नवोदय, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, धन्यवाद।